हिमाचल कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। कल से पार्लियामेंट का सत्र भी शुरू होता हुआ नजर आएगा। मैम, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि पार्लियामेंट का सत्र है, किस तरीके के मसले जो है आपकी तरफ से उठाए जाएंगे? देखिए, अभी तो सबसे बड़ा मसला जो हमारे स्टेट में ये त्रासदी हुई है, भारी बारिश की वजह से जो नुकसान हुआ है, उसी विषय को लेकर हम चिंतित है कि किस तरीके से लोगों को राहत दी जाए, किस तरीके से हम लोगों की बात सरकार तक पहुंचा सके। वैसे तो हमारे जो बीजेपी के अध्यक्ष नड्डा जी भी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश से संबंध रखते हैं, अनुराग जी हिमाचल प्रदेश से संबंध रखते हैं, इन्होंने भी दौरा किया है। इन्होंने भी जाकर जो आंकलन किया है कि इतना नुकसान हुआ है, वो आंकड़े यहाँ पर केंद्र सरकार के समक्ष रखे हैं। और केंद्र सरकार के ध्यान में भी ये बात लाई गई कि हिमाचल प्रदेश को आपदा स्टेट घोषित किया जाए, ताकि उन परिस्थितियों को देखते हुए, उन हालात को देखते हुए हमारी वो मदद करें। ऐसा हम प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह करेंगे और पार्लियामेंट में भी अवश्य इस बात को मैं अहम समझते हुए इस बात को उठाऊंगी, ताकि प्रधानमंत्री के ध्यान में ये बात लाई जाए और वो तुरंत से तुरंत हमारे को इसके लिए धनराशि दें, ताकि जो लोग बचे हैं उनको भी हम राहत दे सकें। एक बड़ा नुकसान कहीं ना कहीं ये जो पूरा स्थिति देखने को मिलती हुई नजर आई, उससे होता हुआ नजर आया है। कुछ अनुमान कि कितना नुकसान हुआ है, और उसके साथ साथ जो अभी तक केंद्र सरकार से मदद मिली है, वो क्या काफी है, फिर और मदद मिलनी चाहिए? देखिए, अभी तो जो हमने धनराशि की उनसे मांग की थी, और जो थोड़ा बहुत उन्होंने दिया है, लाइक 300 करोड़ दिया है मेरा ख्याल, तो वो तो बहुत कम है। क्योंकि अभी तो हमने लोगों को राशन पहुंचाना है, लोगों को कहीं शेल्टर देना है। जो उनके नुकसान हुआ उसकी भरपाई की तो हम अभी बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो उनको तुरंत राहत देने की बात कर रहे हैं। जहाँ तक अनुमान की बात है, कई गांव ऐसे हैं जहाँ पर कोई कनेक्टिविटी नहीं बन पा रही, उनसे हम बातचीत नहीं कर पा रहे, क्योंकि वहाँ मोबाइल सर्विसेज भी डिस्कनेक्ट हो गई है, सारी हमारी बिजली की तारें टूट गई हैं, बिजली वहाँ पर कम से कम पिछले 15 दिनों से नहीं है। तो उनसे बात करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। उन जो हमें अनुमान लग रहा है, क्योंकि वो 24-25 किलोमीटर चलकर उन गांव में पहुंचा, पहाड़ के पे टॉप पर वो मकान थे। तो अभी तो कम से कम हम राशन उनको दे पाए, जिससे वो अपना पेट का पालन कर सके, उसके लिए हमने आग्रह किया है। और वो धनराशि उन्होंने दी है, वो हम तुरंत जाकर, अब आना जाना मुश्किल है, तो कल मैंने डिप्टी कमिश्नर से बात की थी, उनसे आग्रह किया था कि आप तुरंत ये खाने का पदार्थ वहां तक पहुंचाएं। तो उन्होंने कहा जी कोई वे आउट नहीं है, हम तो हेलीकॉप्टर सर्विस का इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही थोड़ा मौसम क्लियर होगा, ये धुंध हटेगी, तो हेलीकॉप्टर से हम वो राशन उनको पहुंचाएंगे। और जहां तक ये नेशनल हाईवेज की बात है, इसके लिए भी हम गडकरी जी के ध्यान में हमने ये बात लानी है, उनसे मिलने के लिए भी टाइम लिया है, ताकि हम उनको बताएं कि आपने जो 4 लेन हमारी मंडी से कुल्लू सड़क बनाई थी, उसको भी हम दोबारा से ठीक कर पाए, तभी लोगों का आना जाना वहाँ पर संभव होगा। इसके अलावा ये ऐसा समय था जब बहुत सा टूरिस्ट हमारे क्षेत्र में आया था। आप जानते हैं मनाली इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कुल्लू बहुत महत्वपूर्ण है। तो बहुत से टूरिस्ट आए थे जो इन क्षेत्रों में अभी फंसे हुए, चाहे वो चंद्रताल में है, चाहे वो कुल्लू में है, चाहे मनाली में है। वो अपने होटलों से निकल गए और वो कहाँ चले गए, कोई उनसे कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही। तो कई तो ऐसा लगता है कि वो नदी के बहाव में उनकी बॉडीज मिली है, जो अभी हमने उसमें भी प्राथमिकता दे करनी है, क्योंकि उनके घर के लोग भी बहुत चिंतित थे। तो कईयों को तो हम रिट्रीव, मतलब उनकी डेड बॉडीज रिट्रीव कर पाए हैं, पर कई अभी भी हमको नहीं पता लग रहा कि वो जीवित है या नहीं रहे। तो वो भी उन इंफॉर्मेशन उनको घरों को देनी है, इस पे अभी ज़्यादा कंसंट्रेशन है। और ज़्यादा राशन पहुंचाने की बात है, लोगों को एक छत देने की बात है, कहीं कहीं तरपाल की आवश्यकता है, वो तरपाल पहुंचाया जाए। उसके बाद हम देखेंगे कि कितना फाइनेंशियल हमारा लॉस हुआ है, और वो आंकड़े हम केंद्र सरकार के समक्ष रखेंगे, ताकि केंद्र सरकार हमारी इसमें एक आपदा राष्ट्र इसको घोषित करके स्टेट को तुरंत राहत दे, ताकि हम लोगों की मदद कर सकें। मैम, एक अंतिम प्रश्न ये कि जब भी अब हिमाचल की आर्थिक स्थिति की बात करते थे, तो अब मुख्यमंत्री जी भी ये कहते थे कि उतनी जो है आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, पिछली सरकारों को लेकर भी वो बयान देते हुए नजर आते थे। ये जो परिस्थिति बनी है मैम, इससे और ज़्यादा कहीं ना कहीं नुकसान होता हुआ नजर आया, और ज़्यादा जो है विकास अब जो है करने में जो परेशानी है वो देखने को मिलती हुई नजर आएंगी। देखिए, आप देख ही रहे हैं कि अभी हमने 6-7 महीने हुए हमारी कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी है। पिछली सरकार का बहुत बड़ा कर्जा अभी हमारे ऊपर था,
उस कर्जे को भी हमने लौटाना है और विकास के कामों को भी आगे बढ़ाना है। तो इसके लिए भी बहुत धनराशि की आवश्यकता थी, वो भी हम बार बार आग्रह कर रहे थे कि हमारे इसमें मदद की जाए। पर ये जो भारी वर्षा होने की वजह से जो स्टेट में नुकसान पहुंचा है, वो उसका अभी तो हम आंकलन नहीं लगा पाए, अनुमान नहीं लगा पाए, पर हमको लगता है कि 8-10 हजार करोड़ का ये नुकसान है, जिसकी भरपाई के लिए हम केंद्र और माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि हमारी मदद की जाए, क्योंकि लोगों के घर उजड़ गए हैं, लोगों के बाग बगीचे चले गए हैं, लोगों का कोई खाने का साधन नहीं है, कोई जीविका का साधन नहीं है। तो उनको उसको रिस्टोर करना हमारी प्राथमिकता रहेगी। जब तक हम को केंद्र से सरकार मदद नहीं करेगी तो हम आगे हम कैसे बढ़ पाएंगे। इसके लिए हमें अपनी आवाज़ यहाँ केंद्र सरकार के समक्ष रखकर उसके लिए मांग करनी है। वही हमारी अभी प्राथमिकता है, वही हम चाहते हैं कि कैसे हम लोगों को दोबारा से उनका जीवन उसमें मदद कर सकें। उसके लिए हमें आवाज़ भी रखनी है, धन भी उपलब्ध करवाना है, और कैसे प्रशासन के द्वारा उन लोगों तक वो धन को और अन्य सामग्री जो उनको चाहिए उसकी प्राप्ति कर सकें, उसके लिए भी हमें रात दिन प्रयास करना है। तो ये हिमाचल कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह जी थी, जो जनता टीवी से तमाम मसलों को लेकर खास बातचीत कर रही थी। कैमरामैन आकाश के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।